कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अपील, कहा दिल्ली चुनाव को हल्के में न लें, मोदी के नाम पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के नाम पर हमें जीतना है चुनाव। कार्यकर्ताओं से बोले अमित शाह, कहा दिल्ली में मोदी जनसभा करेंगे, किरण बेदी रोड शो करेंगी, लेकिन पार्टी का असली फोकस पन्ना प्रमुख है। आम आदमी पार्टी पर अमित शाह का निशाना, कहा बौखला गई है आप। अभी अभी जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी तो हमारी ज्वाइन की है, मगर आप पार्टी में खलबली मच गई है। किरण बेदी ने जताया जीत का भरोसा, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी 7 सीटें जीत चुकी है, पार्टी को सिर्फ कामयाबी दोहराने की जरूरत है। चुनावी सभा के दौरान अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान, बोले पैसे कांग्रेस और बीजेपी से ले लो लेकिन उन्हें वोट आम आदमी पार्टी को दो। दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे लेकिन वोट झाड़ू को इस बार धोखा देंगे हम इनको। यह कानूनन इस बात को इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया जा सकता है, और अगर हमको ऐसा लगेगा तो हम जरूर इलेक्शन कमीशन को भी इस बाबत हम कंप्लेंट करेंगे। केजरीवाल ने उत्तम नगर में की रैली, किरण बेदी को अपना प्रबल प्रतिद्वंदी मानने से किया इनकार, बताया पैराशूट नेता, कहा जनता को हैं नापसंद। केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने किरण बेदी को बनाया मोहरा, हार का ठीकरा बेदी पर फोड़ेगी बीजेपी। उन्होंने ये सोच के उतारा कि जब बीजेपी हार जाएगी तो कहेंगे किरण बेदी ने हरा दिया। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा झुग्गियां तोड़कर अमीरों को बांटी जाएगी जमीन। केजरीवाल ने फिर दोहराया, कहा चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब सबूत के साथ दूंगा। शाज़िया आलमी ने केजरीवाल पर दिया विवादित बयान, दोहरे मानदंड का आरोप लगाते वक्त बिगड़े शाज़िया के बोल। पार्षद या कोई आम इंसान जो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपके साथ आना चाह रहा है, वो मौका परस्त है। कमाल की बात है ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये आम आदमी पार्टी से निष्कासित नेता विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी में हुए शामिल, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने बिन्नी के संग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अपने लालच के लिए उन चीजों को होना चाहिए, ये बहुत मुश्किल है। बिन्नी ने के साथ ही बहुजन समाज पार्टी, आप और कांग्रेस के कुछ नेता भी बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाको ने किया ऐलान। पीसी चाको ने लवली के चुनाव नहीं लड़ने पर दिया तर्क, कहा लवली देखेंगे संगठन का कामकाज। अजय माकन से मतभेदों की खबर के बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दी सफाई, कहा मैंने ही रखा था माकन के नाम का प्रस्ताव। माकन जी को जो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया वो मैंने ही नाम प्रपोज किया, तो नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अजय माकन और मेरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले आज ही तय था दिल्ली के रोहिणी इलाके में किरण बेदी का रोड शो, लेकिन प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं मिलने से रद्द हुआ बीजेपी नेता का कार्यक्रम। दिल्ली में आम आदमी सेना का कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर पोस्टर वार, व्यंग भरे बैनर के साथ किया प्रदर्शन। आम आदमी सेना ने अन्ना से किया सवाल, पूछा जन लोकपाल के साथ राजनीतिक बलात्कार का अपराधी कौन, कहा जनता से मतदान नहीं करने की करेंगे अपील।
किरण बेदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। संस्कारी, सुरक्षित, स्वच्छ दिल्ली बनाने का लिया संकल्प। किरण बेदी ने दिल्ली के सभी 7 सांसदों को अपने घर टी पार्टी पर बुलाया। कल प्रचार के लिए मैदान में उतरने से पहले पार्टी नेताओं से मिली। देर से पहुंचे हर्षवर्धन किरण बेदी से नहीं मिल सके। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार किरण बेदी, कहा पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ने को तैयार। बेदी ने कहा नई दिल्ली में डीसीपी रह चुकी हूं, मुझे चुनाव लड़ने में वहां से कोई परेशानी नहीं। स्टेबल गवर्नमेंट की अपेक्षा है कि बीजेपी का आने की, और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट, ये हमने जरूर शेयरिंग की है। मिशन 60 को पूरा करने के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार। कल से किरण बेदी का होगा रोड शो। सभी 70 सीटों का करेंगी दौरा किरण बेदी। रोजाना 5-6 जनसभाएं करेंगी। नागपुर में रामविलास पासवान ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा एलजेपी के गठबंधन तोड़ने के बाद कमजोर हुई आरजेडी और कांग्रेस। 6 सीट तो 6 सीट हम लोगों का क्या कहते हैं कि अकेले हैं, उनका 6 सीट क्या कहते हैं, दोनों मिला करके 6 सीट है। जेडीयू में मांझी और नीतीश खेमे के बीच छिड़े घमासान के बाद अब प्रवक्ता और मंत्रियों में जंग। कुछ मंत्रियों ने प्रवक्ताओं को हटाने की मांग। प्रवक्ता अजय आलोक ने फिर दोहराया, कहा साधु यादव से जेडीयू की है दूरी, मांझी को करना था पार्टी के फैसले का सम्मान। पार्टी है से है सरकार, सरकार से पार्टी नहीं। अजय आलोक मांझी के करीबी कुछ मंत्रियों को हटाने वाले बयान पर अड़े, कहा मेरे बयान के खंडन का अधिकार सिर्फ शरद यादव और नीतीश को। मध्य प्रदेश के सागर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा संघ के प्रति कुछ लोगों में है गलतफहमी। अंधे और हाथी का दिया उदाहरण। मोहन भागवत ने कहा संघ में लोग प्रामाणिक कार्य के लिए जुड़े, चुनावी टिकट मांगने के लिए नहीं। लखनऊ में वीएचपी नेता प्रवीण टुकड़े ने कहा हिंदुत्व बोलने को लेकर लोग केंद्र सरकार को डराते हैं। किया सवाल, हिंदुत्व पर बोलने से कैसे डिरेल हो जाएगा विकास का एजेंडा। दिल्ली के खुरेजी इलाके में स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के नारे के साथ हुई मैराथन दौड़। तमाम स्कूलों के छात्र हुए शरीक। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। कॉमन मैन है फिल्म फेस्टिवल की थीम। पर्दे पर दिखेगा आम जनता का दर्द। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती का विवादित बयान। हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने की दी सलाह। मैंने कह दिया कि 10 बच्चा पैदा करना चाहिए। 10 प्रकार के नरकों से रक्षा पाने के लिए हमें 10 पुत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें 10 पुत्र चाहिए। माघ मेले के दौरान वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा बहुसंख्यक बने रहने के लिए हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करना जरूरी। शंकराचार्य वासुदेवानंद का बयान। हिंदुओं के एकजुट होने के कारण ही मोदी प्रधानमंत्री बन पाए। आज हिंदू एकत्रित हो गया तब जाकर के मोदी जी का राज्य हुआ है। और जब मोदी बेचारे क्या करेंगे, कहीं आप अल्पसंख्यक हो जाओगे तो कोई इस्लाम का आगे चढ़ बैठेगा। दिल्ली में पहले जस्टिस वर्मा मेमोरियल व्याख्यान में मीडिया की भूमिका पर सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली का संबोधन। कहा पिछले 2 दशकों में मीडिया में आया सबसे ज्यादा बदलाव। सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सोशल मीडिया की भूमिका पर भी दिया जोर। बोले टीवी से पहले खबरें मिलती हैं सोशल मीडिया पर। Disturb my busy schedule in the morning with newspapers. Just before I go to sleep after dinner, I've started reading my evening newspapers. And those are exactly the newspapers which I have to otherwise read in the morning. राम रहीम की फिल्म एमएसजी आज भी नहीं हुई रिलीज। सेंसर बोर्ड से नहीं मिला सर्टिफिकेट। एमएसजी पर पंजाब सरकार ने लगा रखा है प्रतिबंध। फिल्म के रिलीज से कानून व्यवस्था बिगड़ने का है खतरा।
दाऊद इब्राहिम फिर वापस कराची लौटा। सूत्रों के मुताबिक खुफिया विभाग ने दी सूचना। छोटा शकील अनीस इब्राहिम की फोन रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा। कराची पाई गई लोकेशन। पाकिस्तान ने पहले दाऊद को अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर ठिकाना मुहैया कराया था, लेकिन आईएसआई को यह ठिकाना सुरक्षित नहीं लगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में सेना और तहरीक तालिबान के बीच तनाव के चलते बदला गया दाऊद का ठिकाना। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दाऊद परिवार के साथ सऊदी अरब जाना चाहता है। दाऊद ने पाकिस्तान सरकार से की थी चार्टर्ड प्लेन की मांग। आईएसआई को सऊदी अरब नहीं लगता दाऊद का सुरक्षित ठिकाना। भारत के साथ सऊदी अरब के सहयोगी संबंधों से चिंतित है आईएसआई। ट्राई सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से भारत को हराया। मेजबान टीम ने एरन फिंच ने खेली 96 रनों की पारी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया था 268 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने 6 गेंदें रहते 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया लक्ष्य। बेकार गई रोहित शर्मा की जमाई शानदार सेंचुरी। रोहित ने 139 गेंदों में 138 रन बनाए। सुरेश रैना ने भी खेली अच्छी पारी, बनाए 51 रन। रोहित शर्मा रैना के बीच 126 रनों की हुई थी साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टार्क सबसे सफल गेंदबाज, 43 रन देकर 6 विकेट लिए। एबी डिविलियर्स ने बनाया वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 गेंदों पर ठोकी सेंचुरी। डिविलियर्स ने 44 गेंदों पर खेली 149 रनों की पारी। 16 छक्के और 9 चौके जमाए। डिविलियर्स ने तोड़ा 18 साल पुराना कोरी एंडरसन का रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड के हैं खिलाड़ी कोरी एंडरसन। मुंबई में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश की शादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समारोह में पहुंचकर दिया आशीर्वाद। कुश की शादी में उद्योगपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भी पहुंचे। कई सितारे बॉलीवुड के भी नजर आए शादी में।